नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं एक बार फिर से बात करूंगा उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय से आई हुई एक दूसरी भर्ती के विज्ञापन के बारे में, जो कि पद है सुरक्षा सहायकों का। ठीक है, तो कुल कितने पदों पर यह भर्ती आई हुई है, कहाँ से आपको इसका विज्ञापन मिलेगा, कैसे आवेदन करना है, इसकी योग्यता क्या है, शारीरिक मापदंड क्या रखे गए हैं और क्या पूरी भर्ती प्रक्रिया है, ठीक है, इसके बारे में। और इसके लिए आपको जो आवेदन का प्रारूप है वो कहाँ से मिलेगा, कैसे भरना है और उसके साथ क्या क्या शैक्षणिक दस्तावेज लगा करके स्पीड पोस्ट या क्या कहते हैं पंजीकृत डाक द्वारा भेजना है, कहाँ पर भेजना है। तो इन्हीं सारी चीज़ों पर विधिवत तरीके से बातचीत होगी। और ये भी कि क्या आरओ और या एपीएस का भी कुछ संयोग बन रहा है क्या विधानसभा से आने का, तो इस पर भी चर्चा होगी। ठीक, तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले ऐसे सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, तो ये रहा भर्ती का विज्ञापन। अभी आपको कहाँ से मिलेगा अभी बता दूंगा, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ये अपलोड हो जाएगा अभी कुछ देर बाद। ठीक है, वीडियो पहले देख लीजिए तो वहाँ मैं अपलोड कर दूंगा अभी। तो देखिए, ये 24 अप्रैल को आया। अच्छा, ये भर्ती ना दैनिक जागरण अखबार में है, ना अमर उजाला, ना हिंदुस्तान। मतलब कि मैं ऑनलाइन अखबार पढ़ता हूँ मुफ्त में। अब इतना पैसा नहीं यार, समझा करो। 10 तरीके का अखबार पढ़ता हूँ क्योंकि डिक्टेशन देना रहता है मुझे, तो जहाँ से मुफ्त मिलता है तो मैं मतलब कि कई जिलों के मतलब देख डाला अखबार। ठीक है, ना लखनऊ मुझे ऑनलाइन संस्करण कहीं मिला, ना मेरा इलाहाबाद, ना और कहीं। अब लोग कहते हैं कि अखबार में छपा है, अब कहाँ छपा है पता नहीं। हो सकता है कि जो ऑफलाइन मिल रहा हो उसमें छापे हों, ऑनलाइन वाले में ना छापे हों, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है। या तो ऐसे अखबार में छप रहा है कि जिसको हम लोग मतलब ज़्यादा लोग ना पढ़ते हों, ना देखते हों, लेकिन छपा है जरूर कहीं ना कहीं। खैर, अब ये कहाँ मिले कहाँ नहीं, अब इसके लिए ज़्यादा परेशान ना हो, मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा अभी थोड़ी देर बाद, तो वहाँ से इसको अपलोड डाउनलोड कर लेना, देख लेना। ठीक है, या यहीं साफ साफ दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लेना। 24 अप्रैल को जारी हुआ है। लिखा है विधानसभा सचिवालय उत्तर प्रदेश में सुरक्षा सहायक पुरुषों के लिए 9 पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। 6 पद अनारक्षित, 2 पद अन्य पिछड़ा वर्ग, 1 पद अनुसूचित जाति के लिए। वेतनमान वही 2000 ग्रेड पे की नौकरी है, 7वां वेतन आयोग के अंतर्गत। ठीक है, लेवल 3 यानी वही 2000 ग्रेड पे में नियुक्ति हेतु चयन प्रतीक्षा सूची में जाने के संबंध में भारत के नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब कि आप भारत देश के किसी भी राज्य से हों, कोनो भी जिले से हों, कतहों कोने से हों, कहीं से भी हो, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अभ्यर्थी, अच्छा ठीक, ये हो गया। तो पद का नाम है सुरक्षा सहायक। कुल 9 पदों पर यह भर्ती है, केवल पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए पद नहीं है, तो वो लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं इसके लिए। ठीक, आयु सीमा की बात करूं तो 1 जुलाई 2025 को आपको कम से कम 21 साल का और अधिकतम 40 वर्ष का होना ही होना है। साल वर्ष बोल दिया क्या, चलो साल ले लो, वर्ष ले लो। ठीक है, तो कम से कम आपको 21 साल का होना है, अधिकतम 40। बाकी अपने उत्तर प्रदेश में जैसे ये है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, इनको 5 वर्ष की छूट मिलती है, तो वो रहेगा। ठीक, ये हो गया। सरकारी नौकरी है ये, संविदा नहीं। अगर कहीं स्थायी, जैसे कि ये भी कल मतलब परसों वाली जो एक भर्ती थी वो विधानसभा की प्रतिवेदक रिपोर्टर, तो उसमें अस्थायी लिखा हो तो परेशान ना हो, अस्थायी नहीं रहते हैं ज़्यादातर। 2 साल बाद आप स्थायी हो जाओगे, निकाला नहीं जाएगा, संविदा पर नहीं हो। ठीक है, ध्यान देना, संविदा नहीं है, अस्थायी हो 2 साल बाद या ठीक है उचित समय पर आप स्थायी हो जाओगे, वो निकालेंगे नहीं, परेशान ना हो। ठीक है, तो खैर ये हो गया। योग्यता में यह है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण हो। ठीक, वरीयता किन्हें दी जाएगी, जो सेना, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस या पीएससी, प्रांतीय रक्षक दल, एनसीसी, टेरिटोरियल आर्मी या होम गार्ड्स में कार्य करने का अनुभव रखते हों तो इनको वरीयता मिलेगी। शारीरिक मापदंड समझ लीजिए, जो आपकी ऊंचाई होनी चाहिए 1.68 मीटर, तो लय के फीता पहले नापो उतने हो कि नहीं। ठीक है, अच्छे से नापो लो। वजन आपका 59 किलोग्राम होना चाहिए। अब मान लो आदमी घर से निकलेगा और घट जाएगा, बढ़ाएगा, वहाँ क्या खाएगा कि 59 ही हो जाए। खैर छोड़ो। सीने की जो ये नाप होनी चाहिए, ये 86 सेंटीमीटर, बिना फुलाने पर एकदम बाहर चला जाए विधानसभा का सीना। ठीक, 91 सेंटीमीटर फुलाकर। और ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। इनका कहना है कि शारीरिक उपयुक्तता की जांच साक्षात्कार में सम्मिलित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता आदि दे नहीं होगा। एक बात ये समझ लीजिए कि किसी भी तरीके के आवेदन शुल्क की ज़रूरत नहीं है और किसी प्रकार की परीक्षा नहीं हो रही है,
क्योंकि कुछ इन्होंने इसमें जिक्र नहीं किया है। जैसे विधानसभा जो रिपोर्टर वाली भर्ती आई है, प्रतिवेदक वृत्त लेखक वाली, उसमें कोई परीक्षा नहीं, केवल शॉर्ट हैंड के आधार पर है। हिंदी अनिवार्य है, अंग्रेजी जरूर लिखा है उसमें, वो ऐसे विज्ञापन देते हैं। मैं रिपोर्टर की बात कर रहा हूँ जो कल परसों भर्ती आई, ठीक है, थोड़ा उसको समझ लीजिए। तो हिंदी अनिवार्य है, 140 की आपकी गति होनी ही होनी चाहिए। अंग्रेजी के लिए 120 रखा गया है, तो वो नहीं भी होगा चलेगा, लेकिन हिंदी अनिवार्य है, ऐसा समझो। बाकी अगर आपको दोनों ज्ञान है तो अच्छी बात है। अब ये है कि आवेदन का प्रारूप ही कहाँ से इसके लिए आवेदन आप करेंगे। तो इस तरीके का आप या तो MS वर्ड में टाइप करा लो, ऐसे बन जाएगा यार, 10 मिनट काम में बन जाएगा, ठीक है। साइबर कैफ़े चले जाओगे, बना के निकाल देगा टुपन्ना में, लेगा 25-50 रुपया, ठीक। और फिर सारी जानकारी भर करके आपको कहाँ भेजना है, यहाँ पर भेजना है। देखिए कैसे भेजना है। आवेदन पत्र उपर्युक्त निर्धारित प्रारूप में हिंदी भाषा में हिंदी में लिखना है। आवश्यक विवरण एवं शैक्षिक योग्यता आदि की स्वप्रमाणित प्रतियों तथा वक्ष तक स्वप्रमाणित नवीनता फोटो विलंबतम, देखते जाओ, विलंबतम जो लिखा हम वही पढ़ेंगे। 11 मई तक आपको विधानसभा भेज देना है। पता है जो आप स्पीड पोस्ट जो करेंगे इस पते पर करेंगे। संयुक्त सचिव अधिष्ठान विधानसभा सचिवालय लखनऊ, वहाँ का पिन कोड डाल दीजिएगा, आपको गूगल से मिल जाएगा, ठीक है। आपको भेज देना है 11 मई तक, ये वहाँ पहुँच जाना चाहिए। वहाँ जा के नहीं जमा होगा, आप लखनऊ के भी हो या इलाहाबाद के हो, कहूँ के भी हो, तो आपको स्पीड पोस्ट डाक के ही जरिए भेजना, जा के नहीं, ठीक है। ये हो गया। अच्छा ये जान लो कि आपको मिले कहाँ, क्योंकि मैं अपने परसों टेलीग्राम ग्रुप में इसका फॉर्मेट डाल दिया हूँ। तो विधानसभा वाला जो रिपोर्टर की भर्ती है उसके लिए फॉर्मेट डाल दिया हूँ, तो उसको देख लो, वहीं डाउनलोड कर लेना। और इसमें थोड़ा ऊंचाई, वजन और सीने की माप वगैरह आ गई तो इसको आप लोग बनवा लेना, ठीक है। बाकी विधानसभा रिपोर्टर वालों के लिए आप लोग वहाँ से देख लो, वो मैं डाल दिया हूँ परसों, या चलो अभी ये भी बना दूंगा, तो अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दे रहा हूँ। तो आप लोग 5 मिनट लगता है, तो वहाँ से डाउनलोड कर लो, ठीक। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, रुको। तो ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप, आप टेलीग्राम पर ऐसे सर्च करना, दीपक PCS APS, ये लोगो देख लो आप लोग, ठीक है। ऐसे लोगो है, ठीक। तो ये देख लीजिएगा, या तो @दीपक PCS APS सर्च करिएगा, और फिर इसके अंदर आपको ये यहाँ पर ये देखिए, कल 1 मई को मैंने इसको ये अपलोड कर दिया था, विधानसभा आवेदन प्रारूप, वही वृत्त लेखक प्रतिवेदक पद के लिए। तो वहाँ से जा करके आप लोग इसको डाउनलोड कर लो, तो उसके लिए आवेदन कर देना। अभी यहीं पर मैं अपलोड कर दूंगा यही सुरक्षा सहायक वाला, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड करो, और फिर उसके साथ कक्षा 10, 12 जो भी मतलब आप जितना पढ़े हो सब लगा दो, क्या करोगे रख करके। अभी नहीं इंटर मांगा है तो इंटर लगाओ, या हाई स्कूल मांगा है तो हाई स्कूल ये लगाओ, पढ़े हो क्या करोगे, तो लगा ही दो ना। तो सब लगा के, अब हाँ थोड़ा वजन बढ़ जाता है तो अलग बात है, 10-20 रुपया बढ़ जाएगा, तो खैर वो आपके ऊपर है। तो कक्षा 10, 12, स्नातक जो कुछ भी आप लगा रहे हो, सभी की फ़ोटो कॉपी, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें, जाति प्रमाण पत्र हो गया, निवास भी ठीक है लगा दीजिएगा, ये हो गया। और क्या कहते हैं, सभी को अटेस्टेड करना है, नीचे अपने हस्ताक्षर कर दीजिएगा। और फ़ोटो की बात करूं तो एक फ़ोटो चिपकानी है फॉर्म में, ठीक है। और एक नत्थी कर दीजिएगा स्टेपलर से ही हल्का सा करके लगा के भेज दीजिएगा। और रही बात कि इसमें परीक्षा वगैरह कुछ होगी या नहीं, तो देखो जितना उसमें लिखा हुआ विज्ञापन केवल उतना ही आपको बताया जा सकता है अभी। तो प्रवेश पत्र आने पर ही पता चलेगा कि अगले चरण की परीक्षा में क्या है, उछल कूद है, दौड़ है, या क्या कुछ करवाएंगे, तो ये तो बाद में ही पता चलेगा। हालांकि नहीं लगता कि कुछ परीक्षा वगैरह होगी, शारीरिक माप होगी, और हो सकता है कुछ थोड़ा ऐसे ही शारीरिक परीक्षण कुछ हो कराएं, तो एक अलग बात है। तो अपना पता ठीक से लिखिएगा आप लोग, उसी पते पर स्पीड पोस्ट के जरिए ही लेटर आएगा, तो फिर उसी के हिसाब से परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। और ये सब 1-2 महीने में सब हो जाएगी भर्ती। 11 मई तक इसके लिए आवेदन करना है आपको, और चाहे वो रिपोर्टर का पद हो या फिर इसके लिए, दोनों के लिए ही 11 मई तक आवेदन है। तो जैसे कि 11 कि आप यही मान के चलो कि जून उन तक में ये रिपोर्टर के लिए शॉर्ट हैंड परीक्षा के लिए बुला लेंगे, और इसके लिए भी बुला ही लेंगे। तो जुलाई तक में सब फाइनल, पूरा नियुक्ति हाथ में, दुनिया की सबसे तेज भर्ती होगी ये, ठीक है। अब बात ये आ रही है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, अधीनस्थ बना है उसके जरिए 2000 ग्रेड पे की नौकरी है, और उधर रिपोर्टर की है तो एक
अच्छी प्रक्रिया के तहत दो। तो देखो इसके पहले जब भर्ती आई थी तो आपको पता होगा क्या कांड हुआ था 2021 या 22 में, ठीक। तो जो प्री फेल था वो मेंस से पहुंच गया, जो मेंस में नहीं पहुंचा तो अगले चरण की परीक्षा में पहुंच गया टाइपिंग के लिए या शॉर्ट हैंड के लिए। तो वहाँ ऐसे ही चलता है, आपका जितनी अच्छी आपकी पकड़ होगी, ठीक है, तो वैसे ही है। बाकी आप लोग कोशिश करिए, भरिए, देखिए जो होता है देखा जाएगा। और यही सारी चीज़ें हैं। बाकी फिर ये था कि विधानसभा वाले का विधान परिषद में हुआ, परिषद वाले का विधानसभा में हुआ, अदला बदली किए थे, आपको पता भी होगा। तो यही कहानी है, क्योंकि गुपचुप तरीके का विज्ञापन देने का मतलब ही क्या है ना। तो ये अच्छा, अपनी वेबसाइट पर भी नहीं दिए हैं, सबसे बड़ी बात, तो कहीं तो देना चाहिए था। खैर, तो आप लोग इसके लिए आवेदन कीजिएगा, और यहाँ से मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आपको इसका फॉर्मेट मिल जाएगा, भी 1-2 घंटे बाद अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और जिस पते पर भेजना है यही संयुक्त सचिव है जो लिखा है, ठीक है, विधानसभा सचिवालय ये। और अगर आप खुद से इसको MS वर्ड पे टाइप करवा रहे हो तो यहीं तक करवाना जहां ये लिखा है कि अभ्यर्थी के हस्ताक्षर। बाकी तो नीचे आपके लिए है वो जानने के लिए। बाकी यहाँ दिनांक बाईं ओर और ये दाईं ओर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, ऐसे ही करके, ठीक है, उतना भेज दीजिएगा। अब बात ये कर लो कि क्या APS RO इसकी भी आएगी क्या, तो ऐसे ही आ जाएगी चोरी छिपे, ठीक है। RO की तो हालांकि उसके लिए लोग अभी तक परीक्षा ही करवाए हैं, या कहाँ नहीं जा सकता, रख ही सकते हैं ऐसे, तो कुछ कहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे कि RO को भी ऐसे रखने लगेंगे तो थोड़ा समझ रहे हैं आप ना। बाकी इनके ऊपर कुछ वो नहीं है, अब ये कभी भी नियम बना लें, कभी कैसे भी कर दे, तो ये स्वतंत्र हैं, आप हम कुछ कर नहीं सकते हैं, चाहे जितना माथा पीट लो। CBI जांच तक हुई थी पिछली भर्ती में, तो ख़त्म हो गई, कुछ नहीं हुआ। कहाँ से होगा यार, सब मंत्री संतरी सब वहीं बैठे हैं, विधायक, तो कहाँ से कोई कुछ होगा, ठीक है। तो हाँ, ये भी सच है कि RO APS भी आएगी वहाँ से अब, ठीक है। तो फॉर्म भरिए, जाइए देखिए, अच्छी बात हो जाए तो। बाकी तो सारी कहानी आप लोग जान ही रहे हो। तो आएगी RO और APS भी रहेगी, ठीक है। या तो इंतजार करिए, शायद कुछ और पद रिक्त हो जाए तो बाकायदा APS के लिए RO के लिए आवेदन ले लेंगे, ठीक, क्योंकि उसकी 10-15 संख्या ऐसे है विधानसभा विधान परिषद में, या और कुछ रिक्त हो जाएगी अभी। तो ये जानकारी थी, ठीक है। आप लोग मेरे टेलीग्राम पर जाओ, वहाँ से इसको डाउनलोड करके देखो, फॉर्म भरो, बस। काहे आप लोग बहुत परेशान थे विधानसभा से, कहीं आ रही, लो आ गई, भरो अब, ठीक है। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।